कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे राधे श्याम। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरे कृष्णा में। मेरे लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को पद्मनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में एक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, यानी कि एक महीने में 2 बार। लेकिन अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं, इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में पड़ने वाली वे 2 एकादशी हैं। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी, जो कि 29 जुलाई शनिवार को है, और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परमा एकादशी, जो कि अगले महीने 12 अगस्त को है। व्रत 29 जुलाई शनिवार को रखा जाएगा। तो इस वीडियो में हम सुनेंगे पद्मनी एकादशी की सुंदर सी कथा। पूरी श्रद्धा और प्रसन्न मन से इस मनोकामना को पूरी करने वाली एकादशी कथा को आप सभी सुनिएगा। और यही कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी कही थी। ये सुंदर कथा महर्षि पुलत्स्य ने नारद जी को कही थी। कृत्यवीर ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया था और महर्षि पुलत्स्य ने कृत्यवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलत्स्य से पूछा, हे महर्षि, इस मायावी रावण को, जिसने सभी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कृत्यवीर ने उसे किस प्रकार जीता? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो महर्षि पुलत्स्य ने कहा कि हे नारद, पहले आप कृत्यवीर की उत्पत्ति कथा को सुनिए। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में हैहर्य नामक राजा के वंश में कृत्यवीर नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 परम प्रिय रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र प्राप्त नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पृथ, सिद्ध, वैद्य और चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। राजा ने सम्मानपूर्वक ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ भी करवाए, लेकिन सब व्यर्थ रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। राजा के साथ उनकी प्रिय रानी, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मनी थी, वे उनके साथ वन जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्य भार सौंपकर राजसी भेष त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब रानी पद्मती ने माता अनुसूया से पूछा कि मेरे पति इतने सालों से तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, फिर भी हमें पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तब माता अनुसूया ने उन्हें बताया कि अधिक मास में विधि पूर्वक व्रत और रात्रि जागरण करने से श्री विष्णु जरूर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तब रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने प्रभु से कहा कि आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। तब भगवान श्री विष्णु ने राजा से कहा कि मैं तुम्हारी रानी से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने विधि पूर्वक मेरा व्रत किया, तो तुम वरदान मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु की अमृत वाणी सुनकर राजा ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, असुर, मनुष्य आदि से अजय पुत्र दे दीजिए, यानी आपके अतिरिक्त उसे कोई भी हारा नहीं सके।
राजा को इच्छित वर देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कृत्यवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। इसीलिए हे नारद, जिन मनुष्यों ने अधिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ये एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, मुक्ति और भक्ति देने वाला है। यहाँ पर हमारी कथा समाप्त होती है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे राधे श्याम।